अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेविंग द वाइल्ड लाइफ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रज़ा बशीर। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान को कुदरत ने हर चीज़ से नवाज रखा है। इसकी ज़मीन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये स्टार्ट होता है हमारे ऊपर वाले जो रेन हैं, सारी की सारी रेंज माउंटेन्स की, जिसके अंदर कराकोरम है, जिसके अंदर हिमालयन रेंज है और जिसमें हिंदू कश है। और वहाँ पर क्या पाया जाता है व्यूअर्स, वहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है। वो रिच है फ्लोरा एंड फौना के हवाले से। अब वहाँ पर जो सिचुएशन है वो ऐसे है कि वहाँ हमारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वहाँ पर जो ग्रेजिंग है वो बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ पर कि हमारा लाइफ स्टॉक रह सकता है और रह रहा है। अब वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, और जैसा कि आप जानते भी हैं, हम उनके ऊपर प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जिसके अंदर एक स्नो लेपर्ड है और उसकी तादाद वहाँ पर कम भी होती जा रही है। उसकी रीज़न्स हम बाद में इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इसके अलावा वहाँ पर ब्राउन ब्लैक बियर भी है, वाइट बियर भी पाया जाता है, मारखोर पाया जाता है। ये सब हमारा जो ऊपर वाला एरिया है, हमारे नदर्न एरियाज़ जो हैं वो इससे भरे हुए हैं। अब उससे हम जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बड़े अच्छे हमारे जंगलात आते हैं, हमारे एरिए के, मरी के, अयूबिया के। और वहाँ पीछे जो है हमारा एक वाइल्ड लाइफ का पार्क वहाँ पर भी मौजूद है, और आगे अयूबिया का पार्क है। उसके बाद मरी में वाइल्ड लाइफ का पार्क है, जिसके ऊपर आप पहले भी हमारे प्रोग्राम्स देख चुके हैं। हम वहाँ पर रेड डियर पर और यॉक पर और साइबेरियन टाइगर जो है उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, अब ये जो एरिया जिसकी बात हम कर रहे हैं, मरी और इसकी सराउंडिंग्स का, अब इसका जो क्लाइमेट है ये कॉम्बिनेशन है उस क्लाइमेट का जो नदर्न एरियाज़ में पाया जाता है और उस क्लाइमेट का जो उससे नीचे वाले बिल्कुल उससे रिलेटेड एरिया पंजाब में पाया जाता है। यानी उसके बैन है ये दरमियाना सा। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर है जिसके अंदर हम हर वो चीज़ रख सकते हैं जो कि इन दोनों एरियाज़ में पाई जाती है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। जिस तरह आपने इससे पहले प्रोग्राम में देखा, वहाँ पर साइबेरियन टाइगर ला के रखा गया था। बिल्कुल ठंडे एरिए का है, लेकिन वो वहाँ पर भी एग्जिस्ट कर जाता है। वहाँ का टेम्परेचर इतना होता है, उसके लिए बियरेबल है। और फिर उसके बाद यॉक, जो कि शंदूर, यहाँ से व्यूअर्स मेरे ज़हन में आ रहा है कि शंदूर में बड़ा ज़बरदस्त आजकल फेस्टिवल भी चल रहा है उनका, पोलो का। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए, और वो रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ से, क्योंकि पोलो एक ऐसा गेम है जो खेला जाता है जिसके अंदर हॉर्सेस यूज़ होते हैं। वाइल्ड लाइफ की चीज़ है। वाइल्ड लाइफ में व्यूअर्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चला जाऊँ, सिर्फ हम जानवरों को कंसिडर नहीं करते, इसके अंदर तो तमाम प्लांट्स जो के हैं, हमारे पौधे जो हैं, हमारे जंगलात जो हैं, जिस तरह फाना की और फ्लोरा की बात मैं कर चुका हूँ, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो अब फिर इसके अंदर यॉक जो है वो शंदूर वैली का रहने वाला है, उसको लाया गया, रखा गया। और उसके अंदर हमने ये बात देखी कि अगर हम उसको बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम उसको कर सकें, यहाँ पर रख सकें, तो वो बहुत सारे पर्पसेस हमारे जो हैं, ख़ास तौर पे मीट पर्पस जो है हमारा, उसको वो फुलफ़िल कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है कि उसको यहाँ पर लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने उसको कुर्बानी के पर्पस के लिए भी यूज़ किया है। और बाकी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आती हैं जो आप उससे हासिल कर सकते हैं। उसकी फ़र जो होती है वो हमारे गर्मी तो बिलाशुबा पड़ती है हमारे इलाकों में, और हमें ज़रूरत भी इस चीज़ की होती है। हमारे गर्मी के जो लिबास हैं, बजाय इसके कि हम बाहर से उनको जो है इंपोर्ट किया जाए, हम अपनी कंट्री में इसको ऐसा ज़बरदस्त करें कि जी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, इस लेवल तक लेके आएँ। तो इसके बाद जो नीचे का एरिया आ रहा है वो है हमारी सॉल्ट रेंज, जिसके अंदर हमारा पोठोहार रीजन आता है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर बर्ड्स की अब कसरत है, बेशुमार पाए जाते हैं। जो है कोयल यहाँ पर पाई जाती है, हमारे बटेर यहाँ के बड़े मशहूर हैं, पीकॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जिस तरह वो कलर कहार के एरिए में जो मज़ार है बुज़ुर्ग का, वहाँ पर वो बाकी एरियाज़ में नहीं बचे पीकॉक्स, और ये एक डायलेमा है हमारा। लेकिन उस बुज़ुर्ग के मज़ार के एरिए में, कलर कहार के, वहाँ पर सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ से जिस किसी ने भी मंसूब की, जैसे भी मंसूब की, बहरहाल इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो भी इनको शिकार करेगा वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। इस वजह से उनको एक वो सेक्रेड माने गए वहाँ के पीकॉक्स, और वो आज तक बचे हुए हैं। इसके बाद हम जब थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाते हैं तो हमारा थल का एरिया आ जाता है। वहाँ पर हमारे बेहतरीन किस्म के पाए जाते हैं,
लेकिन उसके अंदर भी कुछ जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं और वो हमारी चल रही हैं। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे, वो वहाँ आकर उसका बेदरेक शिकार करते हैं, लेकिन उनका जो शिकार करना है वो भी इतना ज़्यादा नुकसान हमें नहीं दे सकता अगर हम उसको एक लेवल पर ले आएँ। हम अगर उसके अंदर थोड़ा सा लेवल रखें कि जितना शिकार होगा उतना ही उसका प्रोडक्शन हो सके, या जितना प्रोड्यूस ज़्यादा है उसका सिर्फ वो टारगेटेड किस्म की सिर्फ वो हो सके उसकी हंटिंग, उससे बढ़े ना वो। जो हमारे कंट्री का डायलेमा है कि बड़ी बेदर्दी से उनकी हंटिंग की जा रही है, जो कि हमारे कंट्रीज़ हैं, हमारे आप उनको कह सकते हैं हमारे रिलेशंस उनके साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन रिलेशंस में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि जिस कदर वो हंटिंग कर रहे हैं उसी कदर उसकी प्रोडक्शन भी हो सके। ये पाया जाता है हमारे सारा ये जो थल का एरिया है, उसके बाद चोलिस्तान सिंध के जो एरियाज़ हैं। तो इसके बाद अब जब हम मज़ीद नीचे जाते हैं तो हमारे जो वेस्ट वाली साइड है वहाँ पर हमारा, जैसे आपको पता है कि प्रोविंस है हमारा बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान जो है वहाँ पर आइबेक्स पाए जाते हैं और बहुत सारे वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। उसकी आबो हवा जानवरों के लिए वो भी बिल्कुल ठीक है, और वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं उनका जो ज़रिया माश है वो है ही ये कि छोटे मोटे जो जानवर हैं, जो भेड़ें बकरियां हैं, उसको वो पालते हैं, उन्हीं के साथ उनका सारा ज़िंदगी का निज़ाम चलता है और उसी के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है। फिर हमारी कोस्टल लाइन आ जाती है जो वहाँ से स्टार्ट हुई बलूचिस्तान वाली साइड से और कराची के तक या आ जाती है यहाँ पर। अब उसके अंदर भी हमारा तमाम वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो फ़िश है वो भी वाइल्ड लाइफ में आती है। डॉल्फिन का हमारा बाकायदा एक पार्क मौजूद है वहाँ पर, जहाँ पर सारा एरिया उसके लिए मुख्तस किया गया है डॉल्फिन के लिए, जहाँ पर वो रखी गई हैं। और इस तरह यानी कि अब हमने जो डिस्कस किया पाकिस्तान के हवाले से, वो ये किया कि हमारे पास ऊपर ग्लेशियर्स हैं, उसके बाद हमारे पास माउंटेन्स आ गई, उसके बाद हमारे पास प्लेन एरिया आ गया, इसको डेल्टा कह सकते हैं हम, इंडस वैली का सारा एरिया है। जैसे सारा पाकिस्तान है ही इंडस वैली और इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे आपको पता होगा 2 सिविलाइजेशंस थी पूरे इंडिया में, इंडस थी और गंगा थी उधर वाली साइड पे, तो वो उधर वाली साइड पर रह गई, ये इधर वाली साइड पे थी। और प्लेन एरियाज़ में अपर जो साइड है वो थोड़ा वो है पोठोहारी रीजन जिसको हम कहते हैं, वो एक मिक्सचर है, यानी बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर वाज़े तौर पर आज तक इस तरह के असरात मौजूद हैं कि जब वहाँ पर समुंदर था, बाकी एरियाज़ में ख़त्म हो गए हैं। और इसी के अंदर हमारा जो सॉल्ट रेंज है, दुनिया की बड़ी सॉल्ट रेंज मानी जाती है, जो कि यहाँ पर पाई जाती है, और उसके साथ साथ हमारी वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पर पाई जाती है। परिंदे बेशुमार पाए जाते हैं वहाँ पर, जिनका हम बड़ी बेदर्दी से उनका भी शिकार कर रहे हैं। चकवाल जो है इसके सराउंडिंग्स मशहूर थी, जो कि कोयल के लिए है और बटेरों के लिए, लेकिन अब वो वहाँ से नापीद होते जा रहे हैं। उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं। जहाँ पर के पहले बेशुमार पाए जाते थे, अब वो 1-2 तादाद में सिर्फ देखने में आते हैं। तो उसके बाद अब जब नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं तो फिर हमारे वहाँ से डेजर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इंडियन बॉर्डर के साथ उसका हमारा रैन ऑफ कच्छ जो है उसका वो लगता है, परली साइड से थारा जो चोलिस्तान का एरिया है, तो वहाँ पर भी हमारे इस तरह देखने में आता है कि इंडिया वाली साइड से अगर कोई ब्लू बुल आ जाता है यहाँ पर, पाकिस्तान में तो पहले ही बहुत कम बचे हैं, लेकिन अगर हमारे नेबर कंट्री से भी आ जाता है तो वो भी मारा जाता है। जबकि नेबर कंट्री वाली साइड पे सिचुएशन ये है कि वो इसको जो है सेव कर रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं और वो कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने कोस्टल लाइन को डिस्कस किया। फिर हमारा जो सी साइड आ जाती है हमारी, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का सारा रीजन ऐसा है कि जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रखी जा सकती है। हर तरह की वाइल्ड लाइफ हर लिहाज से एनरिच्ड है। यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्रेजिंग प्लेसेस हैं, वो बड़ी बेहतरीन है। और इसके बाद अब बात आती है किस चीज़ की कमी है हमारे यहाँ पर, जो हम पहले अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अव्वल तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। फंड्स आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म इस तरह होते हैं कि वो कहीं लगते भी नहीं और पता भी नहीं चलता वो कहाँ पर चले गए। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ देखने में आती है वो उनका हंटिंग है। लोगों के पास असलहे के परमिट बेशुमार जारी किए गए और लोगों के पास है, कोई भी उठता है और जाके ठीक ठाक तादाद में जानवरों और परिंदों का शिकार कर लेता है। फॉरेस्ट के हवाले से एक डायलेमा ये है कि इनको बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है। लकड़ी हमारे फर्नीचर में यूज़ होती है। हमारे अपर साइड जो हैं जहाँ पर अभी गैस नहीं पहुँची, वहाँ पर लोग इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको वैसे ही ख़त्म किया जा रहा है धड़ाधड़। लेकिन उस रफ्तार से जंगलात के लिए एरिया मुख्तस नहीं किया जा रहा। 25% किसी भी कंट्री का जंगलात पर होना एरिया का बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में रेशो 4% पे आ चुकी है। जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं,
जो मौजूद हैं उनकी उस तरह केयर नहीं की जाती। चंद बड़े एरियाज़ में, बड़े शहरों के करीब तो की जाती है, लेकिन उससे हटकर इनकी केयर जो है वो बहुत कम की जा रही है। तो खंजराब वाली साइड पर, बलूचिस्तान वाली साइड पर, वहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ का पार्क मौजूद है। एक हम पहले विज़िट हम मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ पार्क्स का कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमें देखने में ये चीज़ आई है कि एक तो बहुत कम तादाद में जानवर मौजूद हैं, और दूसरे तमाम वो जानवर रखे गए हैं जो अगर बाहर से हासिल किए गए हैं तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएँ, आप उसका कुछ भी पे ना करें, और वो वैसे ही फिर उसके बाद उनकी उतनी केयर नहीं की जाती। बाज़ लाए ज़रूर गए हैं, लेकिन आज तक उनकी ब्रीडिंग इसलिए नहीं की जा सकी कि अभी इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि अगर उनके बच्चे आते हैं तो वो उनको किस तरह और कैसे रखा जाए। ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम आज है ही इस हवाले से सेविंग वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान। तो अब इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम के सिलसिले को, और लोगों से भी व्यूज़ लेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि घरों में जो पालते हैं लोग वो भी एक वाइल्ड लाइफ को सेव करने की ही काविश हुआ करती है, उसको एक वो ज़रिया बन जाते हैं उसको सेव करने का, और उसके बारे में भी लोगों की अपनी ओपिनियन हुआ करती है, क्योंकि हर शख्स जिस कदर वो उसको मैनेज कर सकता है फाइनेंशियली, वो उसी कदर उसको रख सकता है। अब एक बंदा अगर फाइनेंशियली वो सिर्फ कबूतर ही रख सकता है या मोर रख सकता है, तो लाजमी बात है कि वो लायन तो नहीं रख सकता, उसको सेव नहीं कर सकता। तो अब जो बात यहाँ पर मेरे जहन में आ रही है वो उसके हवाले से थी, हमारी नील गाय जो है, ब्लू बुल जो है, उसके हवाले से कि हम ये बात जानते हैं कि अगर हम इसकी जो है प्रोडक्शन उसमें इजाफ़ा करें तो ये हमारा जो गोश्त की ज़रूरियात है इसको भी बड़ी अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, क्योंकि ये दूध देने के लिए इतना काम नहीं आता। एक ये नील गाय जो है और एक जो यॉक था हमारा शंदूर वैली का, ये दोनों हमारे प्रोडक्शन जो दूध की प्रोडक्शन है उसके अंदर हमारे लिए कतन यूज़फुल नहीं हो सकते। लेकिन हमारे जो मीट है, और हम एज़ अ पाकिस्तानी नेशन हम जो हैं हम बिलाशुबा मशहूर हैं इस हवाले से कि हम बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं। हमारे जितने फंक्शंस होते हैं वहाँ पर 3-3 बल्कि 4-4 किस्म का मीट जो है, बीफ होता है, मटन होता है, चिकन, और फिर फ़िश भी रखी जाती है, यानी इस कदर हम खाते हैं। यहाँ पर हम कुछ व्यूज़ लेते हैं लोगों के कि वो वाइल्ड लाइफ के हवाले से क्या जानते हैं, उसकी सेविंग के लिए वो अगर कुछ इक़दाम कर रहे हैं तो किस तरह के कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं ये भी वाइल्ड लाइफ पार्क है, जिस तरह जो हमारा कैपिटल है इसकी जो साइड है मार्गिला हिल्स वाली, आप जानते हैं ये ब्यूटीफुल कैपिटल्स में आता है वर्ल्ड के, तो इसके छोटे छोटे स्पॉट्स बनाए गए हैं लोगों के लिए, वो वहाँ आएँ, उसका व्यू करें, देखें। मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे इस तरह के तो बिलाशुबा नहीं रखे जा सकते कि जो लोगों को नुकसान पहुँचाएँ। फिर भी पाया जाता है, लेपर्ड बहुत कम नज़र आता है, लेकिन मंकी हो गए, जिस तरह जो हमारे फेजेंट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आए व्यूअर्स लोगों के जो हैं बातचीत करते हैं उनसे और आप उनके व्यूज़ लेते हैं।